हम कंप्लीट कर रहे थे हेल्थ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। सो हमारा 6th प्रिंसिपल था मोरल रेजिंग। तो क्या होता है कि जब भी एक टीम होती है हेल्थ टीम, तो उसको कंसिस्टेंटली आपको मोटिवेट करना होता है ताकि वो काम करते रहें, एंड इट कैन बी थ्रू योर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बताएंगे कि हाँ आपने इतना अचीव कर लिया या फिर आपको इतना अचीव करना है, सो देयर विल बी ऑलवेज अ मोटिवेशन कि हाँ मुझे काम कंप्लीट करना है, कोई है मेरे पास या फिर मेरे सर पे जो देख रहा है कि हाँ ये सब होना ही चाहिए। ओके, सो वी हैव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली टू द PHC जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, एंड इट कैन बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, दैट इज बिटवीन द ऑल द PHCs एट द सेम लेवल। ठीक है, इट कैन बी इंटरनल विद इन द अथॉरिटी और एक्सटर्नल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रेज द मोरल ऑफ द हेल्थ टीम और ग्रुप, कि उनको पता है कि हाँ उनका कुछ यूज़ है। ठीक है, देन वी हैव हेल्थ डेवलपमेंट, एंड कैसे होता है? बाय हेल्पिंग टू डिफ्यूज नॉलेज इन रिस्पेक्ट of the goals of development and preparing people for the roles expected of them। ठीक है, अगर आप लोगों में नॉलेज डालेंगे और उनको बताएंगे कि आप एक्सपेक्टेड है कि आप एक्सरसाइज करें, आप एक्सपेक्टेड है अच्छा खाएं, आप एक्सपेक्टेड है कि हॉस्पिटल आए जब भी आपको ज़रूरत हो, दिस कैन हेल्प इन हेल्थ डेवलपमेंट, बट इट्स ओन रोल इज़ एसेंशियली सपोर्टिव। ये सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, आप बता सकते हैं लोगों को, आ ही नहीं जाएंगे। ठीक है, जुडिशियल यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्थ डेवलपमेंट। देन वी हैव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। अब वही है कि वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एंड द डायरेक्शन इन विच कम्युनिकेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर जो इन्फॉर्मेशन ईजिली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरेट किया और हर PHC तक पहुंच रही है, या फिर हर PHC की इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, सो इट मीन्स कि वो बहुत ही लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक PHC में कुछ हुआ गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। ठीक है, देन वी हैव हेल्थ एजुकेशन। अब इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इट कैन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन क्या है? इट कैन हेल्प टू इंक्रीज knowledge and to reinforce desired behavior pattern, but there is no single acceptable definition of health communication। पहला क्या है कि health education is the translation of what is known about health into desirable individual or community behavior pattern by means of an education process। ठीक है, सो क्या हेल्थ है कि अभी हमें कितना पता है, एंड उसको डिज़ायर्ड बिहेवियर इन अ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी प्रोसेस कर देना। देन जॉन एम लास्ट ने क्या दी थी डेफिनेशन? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल लर्न टू बिहेव इन अ मैनर कंडक्टिव टू प्रपोर्शन मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, एंड जो लास्ट है दैट वाज गिवन बाय USA नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या था? The health education, it informs, motivates and people to adopt and maintain healthy practices and lifestyle, advocate environmental changes as needed to facilitate this goal and conduct professional training and research to the same end। and last हमारी definition क्या होगी? promoting health behavior। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें क्या पता चला? पहला तो होना चाहिए कि लोग जो हैं उनको पता हो कि हेल्थ क्या है, एंड वो अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करें। ठीक है, अब आल्मा आटा में जो आई थी जिसमें हमने PHC का एक्सेप्टेंस किया था, उसमें क्या है कि वी नीड इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी इंकरेज पीपल टू वांट टू बी हेल्दी, कि वो हेल्दी होना चाहते हैं। ठीक है, उनको लगे कि हाँ टू बी हेल्दी इज़ अ नीड एंड इट इज़ अ डिमांड। ठीक है, टू नो हाउ टू स्टे हेल्दी, to know what to do individual collectively to maintain health। ठीक है, and to seek help when needed। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स है कि उनको हेल्दी रहने का मन करे, वो हेल्दी रहे, उनको पता हो कैसे, और वो अपनी हेल्थ मेंटेन करे, और अगर उनको लगे कि उनकी बॉडी के साथ कोई दिक्कत है, सो दे कैन एक्सेस दी हेल्प। हेल्थ एजुकेशन emphasizes on health behavior and related actions of people। Then we have health education and behavior। The behavior to be adopted or modified may be of an individual group।
ठीक है, और द इंटायर कम्युनिटी. सो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम कंसर्न इन द पॉपुलेशन एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अवेलेबल मेथड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़. फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है तो मैं वहाँ पे जाके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी. ठीक है, आई विल कंसंट्रेट ऑन दैट एरिया या फिर दैट प्रॉब्लम दैट इज़ प्रेवलेंट, बिकॉज द पीपल विल बी वेरी मच मोटिवेटेड. ठीक है, एंड दे विल बी हेल्पफुल कि अगर मैं उनको ऐसी टेक्निक्स बताऊँ दैट इज़ एक्सेप्टेबल. ठीक है, अगर मैं उनको बोलूँ कि महंगी महंगी दवाइयाँ आसपास छिड़क दो, सो इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर देम, राइट. इससे अच्छा मैं उन्हें बताऊँ कि कहीं पर पानी मत जमा होने दो. ठीक है, और यू कैन जो भी है मच्छरदानी वगैरह लगा के रखो. ठीक है, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल. ठीक है, देन हेल्थ एजुकेशन कैन हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज एंड टू री इन्फोर्स डिजायर्ड बिहेवियर पैटर्न. ठीक है, it is clear that education is necessary, but education alone is not sufficient. ठीक है, हम सबको पता है we should not smoke, but still people smoke, right? The target population must have access to preventive measures or procedures. सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं है कि आप तो दवाई खा लो, आप इंजेक्शन लगवा लो, आप सर्जरी करवा लो. It is more important कि उनके पास वो preventive measures and procedures हैं. ठीक है, कि उनको एक्सेस है इम्यूनाइजेशन से. ठीक है, उनके पास एक्सेस है टू मॉडर्न मेडिसिन. चेंजिंग कंसेप्ट. ठीक है, सो आल्मा आटा में जो प्राइमरी हेल्थ केयर आया था तो उसमें क्या था कि फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ डिजीज विल गो टू योर प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल. ठीक है, सो विल अडॉप्ट प्राइमोडियल प्रिवेंशन. देन क्या है, मॉडिफाई इंडिविजुअल बिहेवियर से लेकर वी आर हैव कम टू मॉडिफिकेशन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल लिव्स. हम आगे पढ़ेंगे कि जनरली क्या होता है, अगर हम किसी इंसान को बोलते हैं तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं. ही सीज कि उसके कम्युनिटी में ऐसा कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर उसकी कम्युनिटी में ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो वो खुद नहीं करेगा. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कम्युनिटी को होल इन्फ्लुएंस करो. उसका सोशल इन्वायरमेंट में उसके आसपास कौन रहता है, यू कैन इवन मैनिपुलेट हिज एयर वाटर ये सारी सप्लाईज. ठीक है, एंड कम्युनिटी एज अ होल डेवलप करे. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मेजर जो प्रिंसिपल है ऑफ आवर PHC. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैसे अच्छा होता है. देन इज प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस, कि वो खुद पे रिलायंट हो, क्योंकि जो ये सर्विसेज हम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत है. ठीक है, सो द मेन फोकस की जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी डिराइव्ड हो. देन वी हैव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. पहला एम क्या है, टू इंकरेज पीपल टू अडॉप्ट एंड सस्टेन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस. दूसरा है टू प्रमोट प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू देम. ठीक है, तीसरा है टू अराउज इंटरेस्ट, कि वो नई नई नॉलेज एक्वायर करे, स्किल्स इंप्रूव करे, अपना एटीट्यूड चेंज करे फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. एंड चौथा है टू स्टिमुलेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस. ठीक है, क्योंकि जनरली हर जगह बजट कम रहता है. ठीक है, सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम लोकल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें रादर देन एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग द रिसोर्सेज. ठीक है, सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कम्युनिटी खुद से रिसोर्सेज जनरेट करे. ठीक है, एंड कम्युनिटी इन्वॉल्व हो हर स्टेप में. ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा पता है कि वो क्या प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स फ्लो फ्रॉम हेल्थ नीड्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड. तो ये हेल्थ नीड कौन बताती है, आपकी कम्युनिटी तो बताएगी कि मुझे ये दिक्कत है वो भी दिक्कत है. दे शुड बी केयरफुली अनएम्बिगुअसली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज टू बी एक्वायर्ड, बिहेवियर टू बी एक्वायर्ड एंड एक्शंस टू बी मास्टर्ड. ठीक है, एंड दे मस्ट बी पर्टिनेंट. ठीक है, अच्छे से यूज़फुल होने चाहिए, और उनको यूज़ करना मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने दे दिया और लोगों ने यूज़ ही नहीं किया. इट्स गोल इज़ टू मेक रियलिस्टिक इम्प्रूवमेंट्स इन बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ. कोई एकदम से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो इम्पॉसिबल ये करना कि सबको अच्छा खाना एकदम अच्छा पानी दे दिया, ऐसा नहीं हो पाता है बहुत बार. मैनी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स होप इन सम वे टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर और एटीट्यूड. ठीक है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है साफ, सो दे कैन बॉयल इट और दे कैन यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स. ठीक है, सो इट शुड बी रियलिस्टिक. द फैक्ट रिमेन्स दैट द इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन हैज़ पोटेंशियल फॉर सेविंग मोर लाइव्स देन एनी रिसर्च डिस्कवरी इन फोर्सिबल फ्यूचर. ठीक है, आप कितनी भी नई नई मशीनें इन्वेंट कर लो, कितना भी कुछ नया नया ढूंढ लो, बट हेल्थ एजुकेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगी अभी के लिए. ठीक है, बिकॉज आवर मेन मोटो इज़ प्रमोशन. देन वी हैव रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन सबका क्या रोल होता है.
पहला तो क्या होता है कि जब भी लोग इनसे मिलने आते हैं फॉर एनी ट्रीटमेंट, फॉर एनी काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस समय इट इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम, और भी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि वो परेशान है, उनको कुछ प्रॉब्लम है। सो इस समय अगर हम उनको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो दे विल यूज़ इट, और मतलब उस पर ज़्यादा अच्छे से एक्ट करेंगे, ठीक है। देन वी हैव मेक हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल टू कम्युनिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टू इंडिकेट पीपल ऑल्टरनेट सोल्यूशंस, कि उनको अलग अलग तरीके बताओ और वो खुद चूज़ करें उनके लिए बेस्ट क्या है। जब भी आप लोगों को बता दो कि ये करो तो वो नहीं करते, इससे अच्छा आप उनको बहुत सारे बूफे काइंड ऑफ ऑप्शंस दे दो एंड दे सेलेक्ट फॉर देमसेल्व्स, तो उनको लगेगा कि हाँ वी ऑल्सो हैव अ राइट टू चूज़ फॉर आवरसेल्व्स। थर्ड इज फोर्थ इज पीपल मस्ट हैव एक्सेस टू प्रूवन प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। उनको बताने से कोई फायदा नहीं, अगर उनके पास ये मेजर्स ही नहीं होंगे तो कैसे करेंगे। सो इट शुड बी एक्सेप्टेबल एंड रियलिस्टिक। देन वी हैव अप्रोचेस टू हेल्थ एजुकेशन, हम कैसे कैसे दे सकते हैं हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट इज रेगुलेटरी अप्रोच। रेगुलेटरी अप्रोच मतलब कोई भी किसी पे भी आप रेगुलेशन कर दो, ठीक है, कहीं पे भी एक रूल बना दो कि नहीं करना है ऐसा या फिर ऐसा करना है, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइंड बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इट कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डिज़ाइन और टू ऑल्टर ह्यूमन बिहेवियर। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी पापा होते हैं, वो अगर आपको पॉकेट मनी देना छोड़ दे, ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा। देन यू विल बी कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, एंड देन यू विल स्टार्ट टू हेल्प देम, अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी तो तुम्हें पॉकेट मनी देंगे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रूल। देन दे कैन टेक मैनी रेंजेस फ्रॉम प्रोहिबिशन टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। सो कर्सिव एंड regulatory approach seek to change in health behavior and improvement through external control or laws. एग्जाम्पल है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है, या फिर कंपल्सरी सीट बेल्ट वरना चलान हो जाता है। द लेजिस्लेटिव अप्रोच में भी सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट, की रूल बना दो अब से तो कोई दारू ही नहीं पिएगा, मना ही कर दो, प्रोहिबिटेड है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड इट लीड्स टू फेलियर्स। क्यों इनके फेलियर्स के रीज़न होते हैं? पहला तो क्या होता है कि जो ये डिज़ीज़ है वो एकदम से इरेडिकेट नहीं कर दोगे तुम, ठीक है। अगर आपने बोला कि आज से तो भाई दारू ही नहीं पीनी, तो ऐसा नहीं है, लोग फिर भी करेंगे, ठीक है। एट मोस्ट द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम स्प्रेडिंग द डिजीज़ इन कम्युनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन इन एन इमरजेंसी, ठीक है। सो अगर किसी को कोरोना है तो लोगों को इंजेक्शंस लगा के, वैक्सीन लगा के इन इमरजेंसी हम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर लोगों को बोल दो कि बाहर निकलना छोड़ दो या फिर लॉकडाउन में ये मत करो वो मत करो, तो लोग करते हैं, ठीक है। सेकेंडली इन एरियाज इन्वॉल्विंग पर्सनल चॉइस, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, सिर्फ हेल्दी खाओ, फैट मत खाओ, एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग मत करो, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोगों का राइट ले जाता है, ठीक है। सो वी हैव मैनी राइट्स, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का राइट ही ले जाओ कि वो अपनी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो इसका एक डिज़ास्टरस रिजल्ट था। तो क्या होता है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, स्टेरिलाइजेशन शुरू कर दिया था, इनवॉलंटरी मतलब फोर्स्ड, लोगों को पकड़ पकड़ के उनका स्टेरिलाइजेशन करा रहे थे। इस वजह से वो अगले इलेक्शन में हार गए एंड देन हमारे पास भाजपा की सरकार आई, ठीक है, और फिर उन्होंने उसको वॉलंटरी किया। इस वजह से उनकी जो ये वॉलंटरी था ये बहुत ज़्यादा चला, ठीक है। द लेसन लर्नड इज यू कैन नॉट इन्फोर्स अ लॉ अनलेस पीपल आर इन फेवर ऑफ इट, ठीक है, एंड अनलेस इट डज नॉट इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। हाउएवर लॉज कैन बी यूजफुल इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा था, एपिडेमिक में अगर फेयर्स और फेस्टिवल्स मनाना बंद कर दिए तो लोग तो निकलेंगे, पर फिर भी थोड़ा कंट्रोल रहता है। इवन इन केसेस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक लॉज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ठीक है। जैसे एड्स है, उसके लिए कितनी सुविधाएँ खोली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इन्फोर्स लॉ इन सच अ वास्ट पॉपुलेशन without any vast administrative infrastructure and considerable expenditure, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हर जगह इतना मलेरिया फैला हुआ है, वी आर ट्राइंग कि हम मलेरिया को एलिमिनेट इरेडिकेट करें, पर नहीं हो पाता है, ठीक है, बिकॉज जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा एंड वी हैव वेरी लेस रिसोर्सेज। टू अ डिग्री पीपल मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट अ लॉ, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसे लॉज बनाते नहीं जो लोग एक्सेप्ट ना करें। वी डू नॉट फोर्स पीपल टू चेंज इन स्पेसिफिक सिचुएशन। Legislation can be used to reinforce pressure to change collective behavior, ठीक है। देन वी हैव सर्विस अप्रोच। अब सर्विस अप्रोच क्या है? जैसे आपको पता है ना PHC था, सो वी हैव सम बेसिक हेल्थ सर्विसेज, इट वाज आल्सो प्रपोज्ड इन योर 5-year प्लान। सो इसमें क्या है, वी विल प्रोवाइड ऑल द बेसिक हेल्थ सर्विसेज दैट आर नीडेड बाय पीपल एट देयर डोर स्टेप ऑन द assumption that people with
यूज़ देम, पर ये भी एक फेलियर था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लैट्रिन्स बनाए गए थे रूरल एरिया में, पर लोगों ने उनको यूज़ ही नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि वो उनकी नीड ही नहीं है। सो दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट में आप फ्री में स्टेरिलाइजेशन कराओगे तो लोग कर नहीं लेंगे अपने आप से, ठीक है। तो अगर आप फ्री भी कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों पे इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, लालच नहीं दे सकते हो, ठीक है। देन वी हैव फाइनली आर हेल्थ एजुकेशन अप्रोच एंड प्राइमरी केयर अप्रोच। हेल्थ केयर अप्रोच क्या है? many problems like cessation of smoking, use of safe water supply, fertility control, they can be only used by your health education। आप लोगों को फोर्स या फिर फ्री करके ऐसे बहला फुसला नहीं सकते हो। You have to properly inform them। It is a general belief in Western democracies that people will be better off if they have autonomy of their ऑटोनॉमी ऑन देयर ओन लाइफ्स। अगर वो अपनी लाइफ्स में खुद डिसीजंस बना पा रहे हैं तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे एंड दैट विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। द नेसेसरी बिहेवियर चेंजेस आर टू टेक प्लेस, द पीपल मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू लर्निंग प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ऑन वॉट टू डू एंड बी इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड एंड इनकरेज टू मेक देयर ओन चॉइसेस फॉर द हेल्दी लाइफ, ठीक है। उनको आप बता दो, एंड में उनको खुद के लिए चूज़ करने दो। दिस अप्रोच इज़ कंसिस्टेंट विद डेमोक्रेटिक फिलोसफी कि आप किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते हो। इसमें रिजल्ट स्लो है पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। द मास मीडिया एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मोबिलाइज टू हेल्प न्यू introduction of new attitudes and new habits without conflicting with the masses and collective reaction to a particular change, ठीक है। सो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए सो दैट वी कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल विदाउट कन्फ्लिक्टिंग, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एंड collective reaction to a particular change। Since attitude and behavior patterns are formed early in life, तो हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो यंग पॉपुलेशन, बिकॉज यंग पॉपुलेशन आर easily कैन चेंज देयर बिहेवियर दैन अडल्ट, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वो हैबिट्स फॉर्म हो चुकी है। पर यंग पॉपुलेशन तो अभी ऐसा नहीं है ना कि उनमें हैबिट्स एकदम परमानेंट सी हो रखी है, ठीक है, कि बहुत सालों से यही कर रहे थे तो यही करते रहेंगे। देन वी हैव प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ में वी हैव 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है। वी हैव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वी हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल हेल्थ टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ, ठीक है। द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प इंडिविजुअल टू बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक है। अगर इंसान सेल्फ रिलायंट होगा सो ही विल बी एबल टू सस्टेन द हेल्थ। आपने अगर आज पैसे लगा के एक PHC खोल दिया, वहाँ पे सर्विसेज दे दी, पर एंड में कभी ना कभी आपके पास पैसा खत्म होगा और PHC बंद हो जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट इन द सेंस कि आप वो खुद चला सकते हो, आपको एकदम कोई बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, आत्मनिर्भरता, ठीक है। दिस इन टर्न कैन बी डन इफ पीपल रिसीव नेसेसरी गाइडेंस फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन आइडेंटिफाइंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग वर्केबल सोल्यूशन। दिस अप्रोच इज फंडामेंटल शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर अप्रोचेस कि लोग घर घर जाके तुम कितनी भी सर्विस लो खुद से नहीं लेंगे, ठीक है। एजुकेशन वर्सेस प्रोपेगेंडा, इसका डिफरेंस हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन जो एजुकेशन है वो क्या होता है कि फैसिलिटेट लर्निंग, लोगों को आप सिखाओ वो खुद समझेंगे और खुद करेंगे। प्रोपेगेंडा क्या है कि फोर्स्ड इन्फॉर्मेशन, दिमाग में ठूसी जा रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो वी हैव एजुकेशन, सो इसमें क्या होता है कि हम नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर करते हैं, पर प्रोपेगेंडा में क्या है कि नॉलेज जो है दिमाग में भरी जा रही है, घुसाई जा रही है। एजुकेशन में पीपल थिंक्स फॉर देमसेल्व्स, प्रोपेगेंडा में लोगों को सोचने ही नहीं देते हैं, जो हमने बताया वही करो, ठीक है। एजुकेशन में डिसिप्लिन प्रिमिटिव डिज़ायर, ठीक है, पर प्रोपेगेंडा में अराउजेस एंड स्टिमुलेट प्रिमिटिव डिज़ायर्स। वो होता है ना कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि आज तो हम धरना करें तो लोग एकदम से पागल से हो जाते हैं, यहाँ वहाँ कूदने फूदने लग जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव डेवलप्स रिफ्लेक्टिव बिहेवियर, दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट कि हमने क्या किया, कैसे किया, एंड देयर आर थिंकिंग मतलब कि वो सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है। पर प्रोपेगेंडा में इट्स रिफ्लेक्सिव इम्पल्सिव बिहेवियर, एकदम से गुस्सा आ जाता है या फिर एकदम से ये कर देते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि नमक मत खाओ, अगर कोई इंसान सोच समझ के अच्छा खाना है नहीं खाना है ये कर रहा है, दैट इज़ एजुकेशन। पर अगर लोग ज़बरदस्ती लोगों के घर घर में घुस के नमक मत खाओ, नमक छुपा दिया, नमक फेंक दिया, या फिर लोगों को मारने पीटने लग गए, मतलब ये बहुत ही काइंड ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है, तो दैट इज़ प्रोपेगेंडा, ठीक है। एजुकेशन इट इज़ रीजनेबल, ठीक है, पर प्रोपेगेंडा इट इज़ इमोशनल, फ्लो में बह जाता है। एजुकेशन इट डेवलप्स इंडिविजुअली, पर्सनली एंड इन सेल्फ एक्सप्रेशन, पर जो प्रोपेगेंडा है ये सबके अकॉर्डिंग होता है,
ठीक है, पूरा अगर कम्युनिटी में ऐसा है तो हर कोई ऐसा ही है। डेवलप्स अ स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द मोल्ड यूज, जैसे आप जो भी भीड़ है जो भी बोलोगे वैसे वो उत्सुक होंगे। ठीक है, एजुकेशन में नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेल्फ रिलायंट एक्टिविटी, पर यहाँ पे तो नॉलेज स्पून फीड की जा रही है, पैसिवली रिसीव हो रही है। एजुकेशन इट इज़ बिहेवियर सेंटर्ड, ठीक है, एंड दैट इज़ इंफॉर्मेशन सेंटर्ड, योर प्रोपागेंडा। देन वी हैव models of education, health education. So first we have medical model क्या, it is primarily interested in recognition and treatment of disease. For example breast cancer, अगर मैं आपको बता दूं कि आप FNAC करा दो, ये करा दो, मैमोग्राम लगा दो, अल्ट्रासाउंड करा दो, ट्रीटमेंट में सर्जरी करा दो, रेडिएशन करा दो, ये सब करा दो, ठीक है। सो ये मेडिकल है, इट इज़ ऑल अबाउट फैक्ट्स, ठीक है, एंड इट इज़ मोस्टली योर डिजीज रिलेटेड, ठीक है। सो द एम्फेसिस ऑन द हेल्थ इट इज़ ऑन साइंटिस्ट फैक्ट, इट इज़ नॉट बेस्ड कि पीपल क्या सोचते हैं, क्या उनकी कल्चरल एटीट्यूड, क्या साइकोलॉजिकल है, तो ये सारी जो चीज़ें ये निगलेक्ट कर देती जाती हैं, ठीक है। सो हमने देखा जब हमने मेडिकल मॉडल अपनाया तो उसमें क्या था, डॉक्टर्स मतलब अपने पेशेंट्स को बता रहे थे, बट दे डिड नॉट टेक दैट और इंकल्टेटेड इनटू देयर बिहेवियर, ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट टेक इट द कंसिडरेशन कि उनके सोशल बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चरल साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या हो सकती है। देन वी हैव मोटिवेशनल मॉडल, हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोगों को मोटिवेट करें, ठीक है, तो हो सकता है वो अडॉप्ट करें, ठीक है। बट जो मोटिवेशन है इट इज़ नॉट अ सिंपल आइडिया, आप एक बार किसी को मोटिवेट करोगे वो 10 मिनट मोटिवेट होगा, बाकी फिर वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। सो इट हैज़ टू पास टू सेवरल स्टेजेस, ठीक है। सो पहली स्टेजेस है अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड एक्शन। अवेयरनेस, अगर आपने किसी को इन्फॉर्मेशन बताई देन यू विल बी इंटरेस्टेड, ठीक है, वो और इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा, वो और FAQs मतलब क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब उसने ये सब ढूंढ लिया, अब वो क्या करेगा, मोटिवेशन में आता है इवैल्यूएशन, अब वो सोचेगा कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही है देन डिसीजन मेकिंग में उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसको लगता है ये गलत है, ये बेवकूफ़ है या जो भी है, इट विल हाउएवर रिजेक्ट इट, एंड जब उसने डिसीजन बना लिया ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली, दैट इज़ योर एक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ योर अडॉप्शन मॉडल। सो पहला पॉइंट अगेन हम पढ़ लेते हैं, अवेयरनेस क्या है, गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो फर्स्ट देयर शुड बी एजुकेशन अबाउट हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोग्राम ऑफ public information. Mere awareness is of no value again unless it is leads to motivation, ठीक है। फिर मोटिवेशन में we have interest, evaluation and decision making, ठीक है। So individual invites interest, he will seek more information about it, ठीक है, कि ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है, क्या कहाँ तक क्या अप्लाई कर सकती, क्या इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ऑफ न्यू आइडिया एंड प्रैक्टिस, एंड देन ही इवैल्यूएट्स ऑन ऑल एस्पेक्ट, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन करा दो तो वो सोचेगा हाँ कि इसमें स्टिग्मा हो सकता है, हाँ मेरे को ये दिक्कत हो सकती है, हाँ मुझे इसमें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वो उसको इवैल्यूएट करेगा सर्टन बेसिस पे, इफ़ इट इज़ नेसेसरी वो दूसरों को कंसल्ट करेगा, इसमें हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है। सच इवैल्यूएशन इज मेंटल एक्सरसाइज एंड रिजल्ट्स इन डिसीजन मेकिंग, ये फाइनली डिसाइड्स कि वो एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट कर देगा। एट दिस स्टेज जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी वाइटल टू लेंड सपोर्ट टू द डिसीजन, अगर उसके फ्रेंड सेम कर रहे होंगे तो वो भी करेगा, ठीक है। द न्यू आइडिया और एक्वायर्ड बिहेवियर बिकम्स पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग वैल्यू, दिस इज नोन एज इंटरनलाइजेशन। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी शुड बी इवॉल्व टू हेल्प पीपल पासिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बस आपने इन्फॉर्मेशन बता दी बाकी वो खुद कर लेगा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, उसको हेल्प करना, इन सारी स्टेजेस से पास करना। द अबव स्टेजेस आर नॉट नेसेसरीली रिजिड, ये सेम नहीं है, कोई स्किप कर सकता है, कोई डिफरेंट ऑर्डर फॉलो कर सकता है, एंड दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस, पर धीरे धीरे करके इंक्रीज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने किसी को कुछ बताया तो हो सकता है वो आज ना ले, ठीक है, हो सकता है आपने कल फिर से रिपीट किया, हो सकता है जो ग्राफ हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। सो पहले स्लोली वो एक्सेप्ट करेगा, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसको नई इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो ईजिली उसको एक्सेप्ट करता रहेगा, ठीक है। देन वी हैव सोशल इंटरवेंशन मॉडल। अब हमने देखा कि मोटिवेशन से भी मतलब कुछ लोग पहले तो मोटिवेटेड थे पर फिर वो अनमोटिवेटेड हो गए, ठीक है। सो जो टुडे की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल, मेंटल डिजीज सब है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल मोटिवेशनल था ना अप्रोच दैट वाज इनसफिशिएंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि स्मोकिंग मत करो, आज हमने बोला, कल हमने बोला, पर एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब उसकी मोटिवेशन चली जाएगी फिर वो स्मोक करने लगेगा। अडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म, रेजिंग द एज ऑफ
marriage, elimination of dowry. So motivation ignored the fact that in this situation the individual was being focused. जो उसका आसपास का जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो भी उसकी कम्युनिटी है, उसको पे हम फोकस नहीं कर रहे थे. सो ऐसा बहुत बार देखा गया कि पीपल डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स until and unless it is accepted by the community or the group to which he belongs. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप में सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंसान जो इस ग्रुप का पार्ट है वो भी पढ़ेगा ही पढ़ेगा. ठीक है. वो अपने ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जाता है. ठीक है. दिस हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप सपोर्ट इन हेल्पिंग reaching the decision and taking action. Adoption of new ideas such as vasectomy and loop insertion is facilitated if there is group support. अगर एक ने करा है तो दूसरा करेगा, दूसरे ने करा तो तीसरा, मतलब एक दूसरे को देखकर लोग सीखते हैं, है ना. एंड इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रिसाइज नॉलेज ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी. ठीक है. अगर आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो कि ये करना चाहिए कोरोना काल में, वो करना चाहिए, तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, वो पेरेंट्स अपने आस पड़ोस के अपने रिश्तेदारों को बताएंगे. वैसे फैलती है चीज़ें. ठीक है. दिस इज human ecology and understanding of interaction between cultural, biological, physical and social environmental factors. ठीक है. Then we have coherent strategy needs to be developed involving all the ways. अब क्या है कि हम एक स्ट्रैटेजी लेते हैं जिसमें हम मेडिकल, मोटिवेशनल एंड योर सोशल इंटरवेंशन मॉडल तीनों को इंक्लूड करते हैं. ठीक है. बिकॉज एक अप्रोच से आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो यू हैव टू यूज डिफरेंट वेज, डिफरेंट अप्रोच सो दैट एवरी वन कैन बी इन्वॉल्व. ठीक है. एंड रिलायंस ऑफ वन मेथड इज लाइकली टू लीड टू फेलियर. देन वी हैव कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन. क्या क्या होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन में? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट दिस इज द लिस्ट जो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होना चाहिए एक हेल्थ एजुकेशन में. फर्स्ट इज ह्यूमन बायोलॉजी. ठीक है. ह्यूमन बायोलॉजी इट इज़ रिलेटेड टू योर ह्यूमन नीड्स एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी. तो इसमें क्या कि बॉडी में क्या क्या है, फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और इससे हमें पता चलेगा कि नीड फॉर एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल. पहले एनाटमी पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर में, देन वी गो टू योर फिजियोलॉजी एंड देन योर बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. सो नीड ऑफ एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब हमारा लाइफस्टाइल बनाएंगे जब हमें पता चला कि हमारी बॉडी है क्या, उसको फिट कैसे रखना है. देन वी हैव रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी. इट इज़ द करंट इंटरेस्ट इन यूनिसेफ. ठीक है. तो इसमें लिस्ट ऑफ क्या होती है कि चाइल्ड स्पेसिंग कैसे करानी है और कितने सालों की होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग, सेफ मदरहुड, इम्यूनाइजेशन कब करानी है, वीनिंग कब करानी है, चाइल्ड ग्रोथ कैसे मॉनिटर करना है, डायरियल डिजीजेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाउस हाइजीन कैसे बनानी है. अगर ये फैमिलीज़ को पता होगा सो दे विल ब्रिंग अ गुड चाइल्ड, हेल्दी चाइल्ड, एंड देयर उनकी खुद की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी. एंड द बेस्ट प्लेस टू टीच योर ह्यूमन बायोलॉजी इज़ द स्कूल. ठीक है. स्टार्टिंग से ही इसको लोगों के दिमाग में इनकलकेट कर दो. देन वी हैव न्यूट्रिशन. द एम ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ टू गाइड पीपल. ठीक है. कि वो हेल्दी डाइट खाए. दे वॉन्ट टू ईट हेल्दी डाइट, दे नो वॉट इज़ अ हेल्दी डाइट. ठीक है. एंड टू बस्ट ऑल द मिथ्स रिगार्डिंग योर गुड डाइटरी हैबिट. ठीक है. उनको ये नहीं बताने कि गुड़ में क्या होता है या फिर पराठे में क्या कितनी कैलोरीज होती है, वो उनके मतलब की बात है, उनको याद नहीं रहता. मुझे खुद को याद नहीं रहता. ठीक है. न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आर इग्नोर्ड मेनी अ टाइम्स कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है बियॉन्ड 1 एजिंग, या फिर मिन कंसेप्शन की वीनिंग कब करनी है. ठीक है. या फिर जो प्रेग्नेंट विमेन है या फिर इन्फेंट्स को क्या खिलाना है. ठीक है. एंड ट्रेडिशनल फूड एलोकेशन पैटर्न विद इन फैमिलीज. होता है ना कि महिलाओं को बाद में खाने को कहते हैं और पहले मेल लोग खाते हैं. सो दीज आर द मैनी थिंग्स जिनके बारे में हम लोगों को बताना चाहिए. द लिंक बिटवीन डाइटरी हैबिट्स एंड सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ मिडिल एजेस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़ आर लिंक. तो अगर हम न्यूट्रिशन करेंगे तो हमारा प्रमोशन ही होगा हेल्थ का. ठीक है. न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ अ मेजर इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन. एंड ये किस पे डिपेंडेड है? ब्रेस्ट फीडिंग एंड योर वीनिंग. ठीक है. प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ. Then we have hygiene. It can be personal and environmental. The aim of personal hygiene is to promote standard of people cleanliness within the setting of conditions where people live. ठीक है. सो पर्सनल क्या है कि वो अपनी खुद की सफाई रखे, एंड इन्वायरमेंट क्या है, घर की सफाई रखे, दैट इज़ डोमेस्टिक, एंड कम्युनिटी की सफाई रखे, दिस इज कम्युनिटी. ठीक है. तो पर्सनल हाइजीन में बेदिंग, नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहना, वॉशरूम वगैरह, हाथ पैर दांतों का ख्याल रखना. एंड इट इज़ शुड बी टॉट एट अ वेरी यंग एज.
ठीक है। देन वी हैव एनवायरमेंटल हाइजीन, सो वी हैव डोमेस्टिक हाइजीन, मतलब घर कैसे साफ रखना है, हाथों के लिए साबुन यूज़ करना है, फ्रेश एयर आनी चाहिए, अच्छी खिड़की होनी चाहिए, लाइट वेंटिलेशन अच्छा नहीं चाहिए, स्टोरेज ऑफ फूड हाइजीनिक प्लेसेस में होना चाहिए। एंड देन इन कम्युनिटी हेल्थ वी कैन हैव एनवायरमेंटल हेल्थ, एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ योर गवर्नमेंट एंड हेल्थ रिलेटेड एजेंसीज, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज द एम्फोसिस ऑफ बेसिक sanitary services, basic sanitary service, safe water and safe disposal of your human excreta, ठीक है, एंड सॉलिड वेस्ट, वेक्टर कंट्रोल, फूड सैनिटेशन। इन मैनी एरियाज पुअर सैनिटरी प्रैक्टिसेस अमंग पीपल आर द रूट ऑफ डिजीजेज फॉर मैनी कम्युनिकेबल डिजीज, एंड दिस इज ड्यू टू ओल्ड कस्टम्स, कि हम ऐसे करते तो हम ऐसे ही करेंगे, स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, ठीक है। दीज कैन नॉट बी ईजिली ऑल्टर्ड, क्योंकि वो उनकी फैमिली में सालों से चली आ रही है, ठीक है। इट इज़ नॉट इनफ टू प्रोवाइड सैनिटरी वेल्स, लैट्रिन्स या फिर वेस्ट कलेक्टिंग फैसिलिटीज़, पीपल को उनको यूज़ भी करना होगा, ठीक है। और पीपल वो नहीं यूज़ करेंगे एंड दे विल कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम डिजीजेज। तो इसमें हमारा कौन ब्रिज करता है इस गैप को? योर हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। अगर पहले से हम लोगों को एडुकेट करके रखेंगे तो पीपल समझेंगे हाँ मुझे ये कराना है, ठीक है, एंड दे विल चूज़ द प्रॉब्लम कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, मैं इसको ऐसे करूँगा, एंड दे विल मोर लाइकली टू यूज़ द फैसिलिटी। इसलिए हम कहते हैं कि वी वांट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन से कुछ नहीं होगा, वी वांट इन्वॉल्वमेंट, कि कम्युनिटी खुद से वो कंस्ट्रक्ट करे, खुद से समझे कि हाँ हमें ये बनाना है, ठीक है। देन फैमिली हेल्थ, ठीक है। फैमिली फर्स्ट डिफेंस होता है, यूनिट ऑफ योर कम्युनिटी होता है, ठीक है। इट इज़ द चीफ रिलायंस फॉर एवरी मेंबर, जो भी उसका पार्ट है, ठीक है। द रोल ऑफ फैमिली इन हेल्थ प्रमोशन एंड इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड केयर ऑफ द सिक इज़ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर आप बीमार होते हैं तो आपका ध्यान रखेंगे, आपको ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर के पास ले जाएंगे। वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ टू प्रमोट फैमिली सेल्फ रिलायंस। फैमिली को पता होना चाहिए अगर किसी को कुछ हुआ है, पहले तो प्रमोट कैसे करें, हेल्दी खाएं, एक दूसरे का ध्यान रखें, अगर उनको डिजीज़ हुई है तो डॉक्टर के पास जाए या फिर कौन सी दवाइयाँ दें। स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली इन चाइल्ड बेयरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग, ठीक है, बिकॉज अगर फैमिली अच्छी होगी तो जो चाइल्ड है वो खुद हेल्दी लाइफ स्टाइल्स अडॉप्ट कर लेगा। देन वी हैव डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। क्या होता है कि एक जगह में अगर मलेरिया बहुत प्रेवलेंट है तो लोग बार बार सिक फैलते रहेंगे मलेरिया से, ठीक है। सो एजुकेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल लोकली एंडेमिक डिजीजेस, ठीक है। एंड लोकली एंडेमिक डिजीजेस का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल सर्विस ऑफ योर प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। सेवरल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स आर इन ऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, ये हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में भी पढ़ेंगे। द रीसेंट एक्सपीरियंस इज मलेरिया इरेडिकेशन, ठीक है। इट हैज़ बीन इंडिकेटेड इट कैन बी सॉल्व विद मलेरिया स्प्रे विद इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। अब हम स्प्रे तो कर देंगे इंसेक्टिसाइड्स, पर क्या लोग उसको यूज़ करेंगे? उसको तभी यूज़ करेंगे जब उनको नॉलेज होगी कि ऐसा कुछ होता है, वो करना चाहते हैं भी नहीं करना चाहते हैं। देन वी हैव मेंटल हेल्थ। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रेवलेंस कम होता है ना किसी भी कम्युनिटी में, वहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ जाती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, दे बिकम मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। सो देयर इज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। वाई? बिकॉज एक तो हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर वी आर कमिंग टू इंडस्ट्रियल, ठीक है, एंड पीपल दे हैव बीन अवे फ्रॉम देयर विलेज एंड दे हैव कम इनटू आइसोलेशन इन बिग सिटीज़। सो मेन हेल्थ एम क्या होता है मेंटल हेल्थ का? टू पीपल शुड बी मेंटली साउंड एंड टू प्रिवेंट मेंटल ब्रेक डाउन एंड टू हैव गुड रिलेशनशिप्स विद ईच अदर, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट कब होता है? जस्ट बिफोर द मदर गिव्स चाइल्ड बर्थ, ठीक है, या फिर चाइल्ड एंटर्स द स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम। सो एट दिस पॉइंट ऑफ पीपल आर वेरी नर्वस, वेरी एंशियस, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड मेंटल हेल्थ मोस्ट, ठीक है। स्कूल चाइल्ड एंटरिंग द सेकेंडरी स्कूल, डिसीजन अबाउट फ्यूचर करियर, कितना टेंशन होता है, स्टार्टिंग अ न्यू फैमिली एंड एट द टाइम ऑफ विडोहुड, ठीक है। दीज आर क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ लाइफ व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर्स आर सो मच कि दैट कैन ब्रेक योर मेंटल हेल्थ। Health workers should help people achieve mental health by showing sympathy, understanding, and by social contact. Then we have prevention of accidents. Accidents क्या होते हैं? 3 जगह होते हैं, आपके घर पे, सड़क पे, और आप जहाँ काम करते हैं। सो एजुकेशन इन 3 एरियाज़ में देते हैं, ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो मशीन्स है, या फिर जो भी पुलिस के सेफ्टी रूल्स है, रोड सेफ्टी रूल्स है, वो हम इन्फोर्स करें, ठीक है। सो घर पे तो हम बता सकते हैं। अब अगर काम पे तो वी हैव टू टेल द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ टू हैव अ सेफ एनवायरनमेंट एंड प्रमोट जनरल ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स या फिर मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स ये होते हैं केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, एंड दिस कैन बी सॉल्व थ्रू योर हेल्थ एजुकेशन। देन वी हैव यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बहुत सारे गाँव के लोगों को नहीं पता होता कि उनका नियर बाय PHC का है, ठीक है। सो वी हैव टू टेल देम कि आपके आसपास कहाँ का फैसिलिटी है, और उनको ये भी नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो तो उनको लगता है कि अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनको जस्ट डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। एंड देन द डॉक्टर विल टेल कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सो दे समटाइम्स ट्रीट छोटी छोटी बीमारियों को ऐसे ट्रीट करते कि छोटी है, हो जाएगी, सबको होती है। दे शुड नो कि क्या साइंस है, क्या वार्निंग्स है कि जैसी होती है डॉक्टर को विजिट करना है। द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पब्लिक एंड द स्टेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। फीडबैक बहुत ही कम है, ठीक है। अब लोगों को पता ही नहीं कि उनकी क्या फैसिलिटी है। अगर उनको पता होगा कि क्या फैसिलिटी है, वो यूज़ करेंगे तभी तो वो गवर्नमेंट को जाके बताएंगे कि हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसको तो फीडबैक कहते हैं। वन ऑफ द डिक्लेयर्ड एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल, हाउ टू यूटिलाइज देम, ठीक है, एंड यूज़ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। इट ब्रिंग्स द आर्ट एंड मेडिसिन, साइंस ऑफ मेडिसिन टुगेदर, ठीक है। देन हेल्थ एजुकेशन कैन नॉट बी गिवन टू वन पर्सन बाय अनदर। कोई ये लकड़ी नहीं है कि एक इंसान को पकड़ के दूसरे इंसान को पकड़ा दिया, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मैनी अदर थिंग्स। पहले तो टीचिंग बिहेवियर होना चाहिए जो दे रहा है, लर्निंग की इच्छा होनी चाहिए, एंड जो लर्न किया है उसको इनकलकेट करना है अपने हैबिट्स में। एवरी इंडिविजुअल लर्न्स एंड थ्रू डिफरेंट मोड्स, ठीक है। कोई देख के पढ़ता है, कोई सुन के पढ़ता है, एंड इट इज़ थ्रू द लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा तो हो गया, ठीक है, बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है। लर्निंग एंड टीचिंग इज अ टू-वे प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। द टीचर कैन नॉट टीच अंटिल द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू लर्न, ठीक है। लर्निंग डज नॉट टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम। पूरी दुनिया में लर्निंग है। देर इज़ इंटरनल लर्निंग बाय विच अ मैन ग्रोज इन टू एडल्ट, ठीक है। आप धीरे धीरे करके सीखते हैं, एंड दैट हेल्प्स यू इन योर मेच्योरिटी एंड ग्रोथ। देन वी फर्स्ट हैव द फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज क्रेडिबिलिटी, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। इट इज़ ट्रस्टवर्दी, ठीक है। अगर ये कंसिस्टेंट है और कंपैटिबल है विद साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, तो अच्छी बात है, बट इट ऑल्सो शुड बी कंपैटिबल विद योर local culture, educational system and social goals. Unless people do not trust you, they won't take action even if they have received the message, ठीक है। Then interest, ठीक है। So it is a psychological principle that people are unlikely to listen to if they are not interested, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वी हैव टू, इट इज़ सैलेटरी टू रिमाइंड आवर सेल्फ दैट पीपल दैट हेल्थ एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो इसमें क्या है कि फेल्ट नीड्स होती हैं, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि पीपल को पता हो कि हाँ ये उनकी नीड है, ठीक है। अगर उनको ये नहीं पता है कि उनको लैट्रिन्स की ज़रूरत है तो वो लैट्रिन्स के बारे में सुनने ही नहीं आएंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट दे नो व्हाट देयर फेल्ट नीड्स आर, ठीक है। वेरी ऑफन देयर आर ग्रुप्स हु मे हैव हेल्थ नीड्स ऑफ विच दे आर नॉट अवेयर, ठीक है। स्पेशली इन ट्रू कि 25% पीपल जो इंडिया में वो इलिटरेट है, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं होगा कि उनको लिटरेसी की ज़रूरत है ताकि वो अच्छी जॉब्स कर सके, अच्छे डिसीजंस ले सके, अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनको अच्छे से परसीव कर सके, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं चलेगा एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। द हेल्थ एजुकेशन शुड ब्रिंग अबाउट रिकग्निशन ऑफ दीज नीड्स। उसको पहले ये बताना पड़ेगा लोगों की आपकी नीड्स क्या है, तभी वो मैसेज दे पाएगा। देन वी हैव पार्टिसिपेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग, ठीक है, देख कर करना, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इज एम्ड एट पीपल एट encouraging people to be work actively with health workers and identifying their own health problems and also help in developing solutions and plans to work them out, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन पुरानी बातों की, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उनको ये नहीं पता कि उनकी हेल्थ नीड्स क्या है तो वो नहीं एक्ट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ बैठ के दे कैन कैरी आउट कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, वो नई चीज़ों के बारे में समझेंगे एंड दे विल ब्रिंग अप द सोल्यूशंस कि हाँ ये फीजिबल है, क्योंकि उनको ही पता है उनके पास क्या रिसोर्सेज है, ठीक है। एंड फॉर इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकली बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। अ हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन टेंड्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। उनको लगेगा कि हाँ उनकी राय देखी जा रही है, पर्सनल एक्सेप्टेंस। अगर उनको पता है कि उनकी राय जानी जा रही है, उनके ख्यालों को विचार में रखा जा रहा है, दे विल एक्सेप्ट इट एंड दे विल मेक अ गुड डिसीजन। इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम फीडबैक कि हमें तो भाई ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। सो फीडबैक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। सो आल्मा आटा में क्या बोला गया था कि पीपल हैव अ राइट एंड ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर हेल्थ केयर। उनको पता होना चाहिए, उनके पास ड्यूटी होती है कि वो खुद की हेल्थ केयर खुद से डिसाइड करें, ठीक है। देन वी हैव मोटिवेशन। इन एवरी पर्सन देयर इज अ फंडामेंटल डिज़ायर टू लर्निंग। हमने ये कहा कि मोटिवेशन की अंदर से कुछ आते हैं कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है। अवेकनिंग ऑफ दिस डिज़ायर इज मोटिवेशन। दो तरह की मोटिवेशन होते हैं, प्राइमरी दैट इज़ योर नेचुरल जो आपके अंदर इनकलकेटेड है लाइक हंगर सर्वाइवल। सेकेंडरी है दैट इज़ थ्रू योर डिज़ायर्स बाय आउटसाइड फोर्सेज और इंसेंटिव्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के अच्छे ग्रेड्स आते तो आपको भी लगेगा मुझे भी अच्छे ग्रेड्स चाहिए एंड देन यूल स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। एंड सम ऑफ दिस इज ड्यू टू योर प्रेज, आपको तारीफ मिलेगी, लव, राइवलरी, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट। सो मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट इंसेंटिव टू चेंज। अगर लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे सो दे वोंट चेंज, ठीक है। द इंसेंटिव में बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, या फिर किसी को तारीफ दी, ठीक है, सो मोर कि हाँ मैं ये करूँगा, सो इट इज़ लाइक अ कैरेट, ठीक है। बट अगर आप किसी को पनिश कर रहे हैं कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुमने स्मोक किया तो मैं डंडे से मारूंगा, सो दिस इज नेगेटिव, द स्टिक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप किसी लेडी को बताओ कि यू शुड रिड्यूस योर वेस्ट सो दैट यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यू कैन बिकम यू कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ, दैट इज़ नो यूज़ अनटिल एंड अनलेस अगर आप ये ना बताओ उस लेडी को इफ़ यू बिकम स्लिम एंड ट्रिम यू विल लुक वेरी चार्मिंग, ठीक है। अगर आप लेडीज़ को बताते हैं दैट दे विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, अगर वो स्लिम एंड ट्रिम हो जाए सो दे एक्सेप्ट दैट हेल्थ एडवाइस, ठीक है। देन मोटिवेशन इज कॉन्टेजियस। अगर एक इंसान मोटिवेटेड होता है तो पूरा का पूरा ग्रुप मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर एक इंसान ने वेसेक्टमी कराई है तो दूसरा देखकर भी कराएगा, तो देखकर सीखते हैं लोग। वन बैरियर टू कम्युनिकेशन इज वर्ड्स यूज, मतलब कॉम्प्रिहेंशन आ गया फिफ्थ पॉइंट में। तो क्या होता है वर्ड यूज़, अगर आपने कोई बहुत ही भारी भारी टर्म्स यूज़ कर लिया ना कि मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सब, तो हो सकता है उस इंसान को पता ना हो ये क्या होता है, देन ही माइट मिसअंडरस्टूड यू, ठीक है। In health education, we should always communicate in language people understand and never use strange words. Teaching should be in the mental capacity of the audience, ठीक है। देन वी हैव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि एक बार आपने नॉलेज दी तो आपको याद नहीं रहता, एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपको याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सो रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज पीपल विल गो बैक टू द प्री अवेयरनेस स्टेज, वो वही करने लगेंगे जो पहले से कर रहे थे, ठीक है। सो मैसेज हैज़ टू बी रिपीटेड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल आज आपने ये वीडियो देखी, कल आप पढ़ेंगे, ठीक है, कल आप लिखेंगे, परसों आप किसी को पढ़ा रहे होंगे, सो आप ये 5-6 बार अगर आप अलग अलग तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग, अगेन डेमॉन्स्ट्रेशन, जो आप मतलब अगर कोई ORS बनता हुआ देखते हो तो उसको लगता है कि हाँ ये मुझे भी करना है तो मैं भी करूँगा, ठीक है। पर अगर आप किसी को रेसिपी दोगे बना दो, खुद बना लो ORS, तो वो नहीं बनाएंगे। नोन टू अननोन, अब जनरली क्या होता है कि एक बेसिस होता है ना लर्निंग का, पहले आप ABCD सीखते हैं, देन यू मेक वर्ड्स, देन मेक यू सेंटेंसेस, देन यू मेक योर पैराग्राफ, और फिर आप ऐसे लिख लेते हो, ठीक है। सो लर्निंग भी ऐसे होती है, पहले हमें क्या करना है कि लोगों को क्या पता है वो हम जानेंगे, ठीक है, फिर उसमें हम धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज ऐड करते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ थिंग कि लोगों को सिस्टमिकली नॉलेज देनी है, एकदम से ये नहीं कि दिमाग में भर दो, चाहे उनको पता हो या ना पता हो, ठीक है। पर ये क्या एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स है, रेजिस्टेंस है, लोग होते हैं कि मुझे तो जानना ही नहीं है, एंड वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स। सेटिंग एन एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर कहता है स्मोकिंग मत करो, वो खुद स्मोक करे, दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, आप खुद क्यों कर रहे हो। सो सेटिंग एन एग्जाम्पल मतलब कि अगर कोई कह रहा है कि आपको ये नहीं करना है, तो ही शुड और शी शुड डू दैट हरसेल्फ ऑल्सो। गुड ह्यूमन रिलेशंस होने चाहिए, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। लीडर्स में क्या होता है कि जनरली अगर कोई इंसान है, किसी का रोल मॉडल, अगर वो वैसा करता है तो वो इंसान भी वैसा करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक्ट्रेस है या एक्टर ने ये शर्ट वगैरह पहनी तो लोग फिर वही करते हैं, ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट हैव सीन कि पीपल लर्न बेस्ट फ्रॉम हुम दे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। तो विलेजेस में कौन होता है, विलेज हेडमैन, ठीक है, द स्कूल टीचर, पॉलिटिकल वर्कर, ठीक है। अगर ये लीडर्स हेल्थ एजुकेशन के बारे में इनको हम समझाएं, इनको कन्विंस करें, तो रेस्ट ऑफ द पीपल वो देखकर खुद ही करने लग जाएंगे, ठीक है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडर आर कि पहला तो ही शुड नो कि नीड्स एंड डिमांड्स के कम्युनिटी की, ठीक है, प्रोवाइड्स प्रॉपर गाइडेंस टू द कम्युनिटी, टेक्स अ इनिशिएटिव एंड इज रिसेप्टिव टू व्यूज एंड सजेशंस। The people identify himself as a part of community. He is selfless, honest, impartial, considerable, sincere, easily to access to people. People उसके पास अच्छे से जा सकते हैं. Able to control and compromise the various factors in the community. Possesses requisite skill
एंड नॉलेज ऑफ इलिसिटिंग कॉपरेशन एंड अचीविंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही आइडियलिस्टिक डेफिनेशन है, ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। देन वी हैव प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब क्या होता है कि आपने मटेरियल तो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो कि आप जो नया आपने न्यू हेल्थ नॉलेज निकाली है वो आप लोगों को फैसिलिटेट करो और उसको री इन्फोर्स करो, ठीक है। और यू कैन क्लासीफाई कि उनको पहले से क्या नॉलेज थी। सो वी हैव ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। सो इट इज़ सिंपली दो से हेल्प टू सिंप्लीफाई अनफेमिलियर कंसेप्ट, ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर वर्ड्स फेल, ठीक है। आप लोगों को पता तो दोगे कि ये वो करो तो वो नहीं समझ पाएंगे, वो देख कर ज़्यादा अच्छा समझेंगे, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू री एनफोर्स लर्निंग, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, मोनोटोनी ब्रेक होती है, आप पढ़े ही जा रहे हैं, पर हो सकता है अगर आप उसको देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो। सो ऑडिटरी एड्स, वी कैन हैव दिस रेडियो, यू कैन हैव माई यूट्यूब चैनल, वी हैव टेप रिकॉर्डर्स, वी हैव माइक्रोफोन्स। विजुअल एड में, ठीक है, वी कैन हैव चॉक एंड बोर्ड, कोई ड्राइंग, कोई लीफलेट, कोई चार्ट, कोई फैनल, कोई एग्जिबिट, कोई मॉडल, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, स्लाइड्स हो गई, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई। देन इसको हम कंबाइन कर सकते हैं लाइक योर वीडियोस, टेलीविजन, साउंड फिल्म, स्लाइड टेप्स कॉम्बिनेशन। अब इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, ठीक है, हमें पता है क्या होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू in order to make proper use of them. Visual aids are means to an end and not an end in themselves, ठीक है। ये क्या है कि ये एक तरीके हैं, पर इनके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ यही तरीके हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है। यही नहीं कि वीडियो बना दो, ऑडियो बना दो, लोग देख लेंगे और कर लेंगे, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ है। दे आर एन एंड, ठीक है, मीन्स टू एन एंड, बट दे नॉट एंड इन सब। ये यहाँ पे हमारी क्षमता खत्म नहीं होती, हम इससे ज़्यादा अच्छा और कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव मेथड्स इन हेल्थ कम्युनिकेशन। तो अभी हमने पढ़ा ऑडियो विजुअल एड्स, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स इन हेल्थ कम्युनिकेशन। Any one or two combinations can be used at different times depending on objectives and behavior to be influenced and available funds. एक तो आपने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कि आपको रीइंफोर्स करना है, न्यू नॉलेज डालनी है, या फिर आपको ये देखना है कि लोगों को ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, क्या कैसे बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना है, एंड अवेलेबल फंड्स, आपके पास कितना चंदा है, ठीक है। इंडिविजुअल अप्रोच क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यू गो घर टू हाउस जाते हैं एंड यू कंडक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़ इन अ कंसल्टेशन रूम, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली जब भी कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास हो सकता है आता है, ठीक है। सो दिस कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू एडुकेट हिम इन पर्पस ऑफ कि कैसा खाना है, क्या किस वजह से डिजीज़ हुई है, क्या नेचर है डिजीज़ का, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते थे, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, ठीक है। बट इट हैज़ टू बी, जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस ऑफ सिचुएशन। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर के लाया तो मैं उसको ल्यूकीमिया के बारे में नहीं बताऊँगी, ठीक है। बाय दिस वी आर एक्चुअली इक्विपिंग द पर्सन एंड द फैमिली टू विच ही बिलोंग्स एंड ही इज़ डेल्ट मोर एफिशिएंटली, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन इज़ वेरी ग्रेट बिकॉज ही हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट, ठीक। पेशेंट कॉन्फिडेंट है तभी तो उसके पास आया है। पेशेंट विल रीडली listen to him because he is motivated. A hint from the doctor may have more lasting effect than volume of printed words, ठीक है। बुक छाप दो, दे दो, पेशेंट को नहीं पड़ेगा अगर वो उसको डॉक्टर के मुंह से ना सुने, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ के पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो वी हैव फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी वॉज अ वेरी फेमस नर्स। सो शी सेड अ नर्स कैन डू मोर गुड इन होम दैन इन द हॉस्पिटल, ठीक है। देन वी हैव पब्लिक हेल्थ नर्सेज, वी हैव हेल्थ विजिटर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ देम रोज़ घर जाते हैं लोगों के, एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल हेल्थ टीचिंग। द हेल्थ एडुकेटर मस्ट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, एंड मस्ट अलाउ द इंडिविजुअल टू टॉक एज मच एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप मतलब उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं या फिर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका बेसिक एडवांटेज क्या है कि आपको मुंह पे फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस बाय द लिसनर। द लिमिटेशन इज़ कि आप बहुत ही कम लोगों को रीच कर रहे हैं, ठीक है। सो इट विल ओनली गिव एजुकेशन टू दोस्त जिनके आप घर पे जा रहे हो। देन वी हैव ग्रुप एजुकेशन, ठीक है। ग्रुप एजुकेशन मतलब अगर आप किसी स्कूल में चले गए, क्लास में चले गए, ठीक है, चिल्ड्रन को दे रहे हैं, या फिर जितनी भी माएँ आंगनवाड़ी सेंटर में आ रही हैं, फिर भी किसी भी एक जगह ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं, या फिर पेशेंट एक हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। सो ग्रुप इज़ द इफेक्टिव मेथड, ठीक है, इफेक्टिव वे ऑफ एजुकेटिंग द कम्युनिटी, ठीक है। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन ग्रुप
हेल्थ टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट्स, अगर आपको उनके पर्टिकुलर डिजीज रिलेटेड एजुकेशन दोगे ज़्यादा खुश होंगे रादर देन टॉकिंग अबाउट ANC एंड PNC, ठीक है। वी शुड नॉट ब्रॉड द सब्जेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑन अ विमेन दैट हैज़ कम फॉर डिलीवरी, सेम वे, ठीक है। सो वी हैव इंडिविजुअल में वी हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट, होम विजिट्स एंड पर्सनल लेटर्स। ग्रुप अप्रोच में, ठीक है, वी हैव लेक्चर, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, एंड देन वी हैव मास अप्रोच। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप अप्रोच, सो वी आर ऑन हियर, ठीक है। देन वी हैव दिस मास मीडिया एंड पर्सनल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, विल कम टू दिस लेटर, ठीक है। द स्कूल चिल्ड्रेन मे टॉट बी अबाउट ओरल हाइजीन एंड ट्यूबरकुलोसिस, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताओगे। सो वी हैव टू सिलेक्ट कि किस पेशेंट, किस ग्रुप को क्या बताना है एंड क्या इंक्लूड करना है। वी कैन यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, अदर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें वी हैव आर चॉक एंड टॉक, मतलब एक लेक्चर होता है,